इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन लिस्ट। एक वीडियो पूरा एंड तक देखो और कुछ भी रेफर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट के रिलेटेड। तो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे लिस्ट क्या होता है और कैसे क्रिएट होता है, लिस्ट को इटरेट कैसे करना है, सिंपल और रिवर्स ऑर्डर में दोनों तरीके हम लोग देखेंगे। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, लिस्ट स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग, और लिस्ट रिलेटेड फंक्शंस। नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, बस अच्छे से सुन के समझो। अभी बाद में नोट्स तो है ही आपके पास, एक वीडियो में सब कुछ मिल रहा है। और क्या चाहिए, लाइक कर दो, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। अभी तक हमने जो भी देखा वहां पे हमने एक इंटीजर या फिर एक स्ट्रिंग, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे काम किया था। लेकिन अगर हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करके रखना है एक पर्टिकुलर वेरिएबल में, तो हम लोग कुछ कलेक्शन यूज कर सकते हैं। तो जावा में जैसे बहुत सारे कलेक्शंस होते हैं, नाम ले लेके थक जाओगे, हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, सेट, हैश सेट। उस चीज को पाइथन ने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। सिर्फ 4 कलेक्शन हम लोग को याद रखना है यहाँ पे, लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी, बस इतने, खत्म। इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे लिस्ट के रिलेटेड। आगे वाले वीडियोस में जितने भी दूसरे कलेक्शंस है, सेट, टपल, डिक्शनरी, सब पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चीज है, लिस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। एक नॉर्मल वेरिएबल जिसका नाम ले लेते हैं ls, इक्वल टू नॉर्मल, अगर वैल्यू स्टोर करना है तो हम लोग कैसे करते थे, 5 या फिर 6। लेकिन अगर हम लोग को लिस्ट में वैल्यू स्टोर करना है तो हम लोग यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। 1 2 3 4 5, सपोज 5 वैल्यू इस लिस्ट में हम लोग ने ले लिया। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ फीचर्स है इस लिस्ट के, आप यहाँ पे मार्क करो। पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर है, लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब आप याद रखो चेंजेबल, अगर नॉन म्यूटेबल मतलब नॉट चेंजेबल। लिस्ट हम लोग कभी भी कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं, उसके वैल्यूज को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, लिस्ट इज ए ऑर्डर्ड सेट ऑफ कलेक्शन, मतलब जो भी वैल्यू होता है वो पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर होता है। और ऑर्डर में स्टोर करने के लिए हम लोग कैसे स्टोर कर सकते हैं, यूजिंग इंडेक्स। और इंडेक्स यहाँ पे स्टार्ट होता है 0 से। यहाँ पे जो आप वैल्यूज देख रहे हो 1 2 3 4 5, उसका मतलब क्या है, जो 1 वैल्यू है उसका इंडेक्स है 0, जो सेकंड वैल्यू है उसका इंडेक्स है 1, ऐसे ही। और अगर पीछे से हम लोग काउंट करें तो इंडेक्स हो गया -1 -2 -3, वैसे। नेक्स्ट, यहाँ पे लिस्ट में हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज मैं 2 और 5 फिर से स्टोर करना चाहता हूँ, वो भी हम लोग कर सकते हैं। इसे प्रिंट करके देखते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने ये बोल दिया लिस्ट है, वो प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, इसका टाइप। यहाँ पे आप टाइप ऑफ ls करोगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, लिस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट हम लोग का टाइप में आ गया। अब जैसे हम लोग ने डिस्कस किया कि लिस्ट इज ए ऑर्डर्ड सेट ऑफ कलेक्शन, तो पहला जो इंडेक्स है वो 0 हो गया, नेक्स्ट हो गया 1। तो यूजिंग दैट इंडेक्स हम लोग उस लिस्ट के वैल्यूज को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 3 प्रिंट करना है तो मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ, ls ऑफ, मतलब ls उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 0 1 2, कौन से पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में। तो ls ऑफ 2 अगर मैं प्रिंट करूंगा, मेरा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 3। सिमिलरली अगर मुझे पीछे से प्रिंट करना है जो लास्ट वैल्यू, तो इधर मैं क्या कर सकता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6, ls ऑफ 6 में प्रिंट कर सकता हूँ। इसे एग्जीक्यूट अगर करेंगे तो 5 प्रिंट हो जाएगा। या फिर अगर मैं -1 करूंगा तो फिर भी 5 प्रिंट होगा, क्योंकि इंडेक्स जो पीछे से स्टार्ट होता है वो -1 से। अब अगर आपने कोई दूसरा लैंग्वेज पढ़ा होगा, वहां पे एरे आपने देखा होगा, लिस्ट भी एरे की तरह ही है, लेकिन पाइथन एरे को सपोर्ट नहीं करता है। सो बेसिकली एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट, मतलब एरे ऑफ इंटीजर अगर आप क्रिएट करते हो तो उसमें सिर्फ आप इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर करके रख सकते हो। सिमिलरली अगर आप एरे ऑफ स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हो, वहां पे कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग ही आप स्टोर करके रख सकते हो। अगर इंटीजर और स्ट्रिंग को एक साथ स्टोर करने का कोशिश करोगे तो वहां पे एरर आ जाएगा। लेकिन लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स, मतलब अगर डिफरेंट डेटा टाइप्स के भी वैल्यू है, वो भी पाइथन सपोर्ट करता है। सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम लोग एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग भी स्टोर करना चाहूँ तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे मैं ls ऑफ -1 करूंगा तब प्लस प्रिंट होगा, अगर ls ऑफ 1 करूंगा तो 2 प्रिंट होगा। अब
नेस्टेड लिस्ट क्या होता है? लिस्ट विद इन अ लिस्ट इज नोन एज ए नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सपोज ये हो गया हम लोग का लिस्ट, उसके अंदर अगर हम लोग को एक लिस्ट क्रिएट करना है, सपोज मैं ये जो 2, 5 और विप्लव है उससे मैं एक सेपरेट लिस्ट बनाना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज रिमूव कर देता हूँ इजीली समझने के लिए। तो यहाँ पे जो लिस्ट है ls, उसमें 4 ही वैल्यूज है, 1, 2, 3, और जो 4th वैल्यू है वो एक्चुअली एक लिस्ट है, और उस लिस्ट में है 2, 5 और विप्लव। अब अगर हमें 5 प्रिंट करना हो तो वो हम लोग कैसे प्रिंट कर सकते हैं? हम लोग का अगर लिस्ट जो 5 है वो दूसरे लिस्ट में है, उसका पोजीशन क्या है? 1 हो गया हम लोग का 0 पोजीशन, 2 हो गया 1, 3 हो गया 2, और जो लिस्ट है वो हो गया ls ऑफ 3 में। तो अगर आप यहाँ पे ls ऑफ 3 प्रिंट करोगे तो यहाँ पे हम लोग का जो इनर लिस्ट है वो प्रिंट हो जाएगा 2, 5 विप्लव। उसमें से अगर मुझे 5 प्रिंट करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका पोजीशन क्या है? 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 3 के साइड में ही लिख देंगे 1, तो यहाँ पे हम लोग का प्रिंट हो जाएगा 5। तो ऐसे हम लोग नेस्टेड लिस्ट के वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं लिस्ट में हम लोग स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं। स्ट्रिंग में हम लोग ने देखा था स्लाइसिंग कैसे यूज करना है, सिमिलर वे में लिस्ट में भी हम लोग स्लाइसिंग करेंगे। वैल्यूज को थोड़ा यहाँ पे सिंपल ले लेते हैं समझने के लिए। अगर यहाँ पे मैं क्या करूंगा ls ऑफ 1, तो फिर मेरा सेकंड वाला वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद 1 कोलोन अगर मैं 3 दे देता हूँ तो फिर क्या होगा? 1 से लेके जो सेकंड पोजीशन तक का वैल्यू है वो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 2 और 3। सिमिलरली 1 कोलन उसके बाद मैं कुछ नहीं देता हूँ, मतलब उसका 1 पोजीशन से लेके लास्ट तक जितने भी वैल्यूज है सब आ जाएंगे, 2, 3, 4। सिमिलरली 1 के बदले अगर मैं यहाँ पे -1 कर देता हूँ, -1 कोलोन, तो फिर मेरा यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? जो लास्ट वैल्यू है -4 वहां से लेके एंड तक, लेकिन वहां से वो तो लास्ट वैल्यू है, उसके बाद कोई वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 4। अगर मैं यहाँ पे -3 कर देता हूँ तो फिर -3 पोजीशन से लेके मतलब 2 से लेके 4 तक प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं 3 आर्ग्यूमेंट यूज करता हूँ, -3 कोलोन ब्लैंक उसके बाद -1, उसका मतलब क्या है? रिवर्स वे में हम लोग का प्रिंट होगा। 2 से लेके -3 पोजीशन हो गया हम लोग का 2, उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है 1। सिमिलरली अगर मैं -2 करके यहाँ पे लास्ट जो डिक्रीमेंट करूँ -1 से, तो फिर मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा? 3, 2, 1 इन रिवर्स्ड ऑर्डर। अब यहाँ तक हम लोग ने देखा सिंगल वैल्यू कैसे हम लोग ले सकते हैं, ls ऑफ 1, ls ऑफ 2, ls ऑफ -1 ऐसे करके। लेकिन अगर हमें सारे वैल्यूज को एक एक करके चेक करना है, मतलब ईच एंड एवरी वैल्यू पे हम लोग को इटरेट करना है, तो जैसे हम लोग स्ट्रिंग पे इटरेट करते थे एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग लिस्ट पे इटरेट कर सकते हैं। तो 2 मेथड्स देखेंगे कैसे हम लोग लिस्ट पे इटरेट कर सकते हैं। पहला मेथड जो यूनिवर्सल मेथड है, इंडेक्स यूज करके। इंडेक्स यूज करने के लिए हम लोग को पता है हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले लेंथ निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ ls। सेम फंक्शन यहाँ पे यूज होता है जैसे स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए लेंथ ऑफ जो स्ट्रिंग कर देते हैं, वैसे ही यहाँ पे लेंथ ऑफ लिस्ट हम लोग कर देंगे। प्रिंट कर देते हैं कितना क्या लेंथ है, इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे 4 आ गया। अब हम लोग को क्या करना है? लूप चलाना है फॉर i इन रेंज, और क्या हम लोग दे सकते हैं 1 से लेके जो लेंथ है वहां तक, या फिर डायरेक्टली हमें पता है यहाँ पे हम लोग लेंथ भी लिख सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर हम लोग क्या प्रिंट करना है? जो एक ईच एंड एवरी वैल्यू किसका? ls का ऑफ इंडेक्स जो हम लोग का है किसमें मिल रहा है? i में। यहाँ पे अगर आप प्रिंट करोगे ls ऑफ i, यहाँ पे आपका प्रिंट हो जाएगा 1, 2, 3, 4। सिमिलरली रिवर्स वे में प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हमें पता है लेंथ -1 दे देंगे, कॉमा कहाँ तक लूप चलना चाहिए? -1 तक, और डिक्रीमेंट होना चाहिए -1 से। तो यहाँ पे इसे अगर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे 4, 3, 2, 1 रिवर्स ऑर्डर में आ गया। अब जो सेकंड वाला दूसरा मेथड है सिंपल वाला, वो देखता है। जैसे हम लोग ने स्ट्रिंग में देखा था, इतना सब लेंथ निकालने का जरूरत ही नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्या डायरेक्टली कर सकते हैं? फॉर i इन ls, और यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग प्रिंट कर सकते हैं i। यहाँ पे जो i है वो इंडेक्स नहीं है, वो डायरेक्ट ls का वैल्यू हम लोग ला रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्रिंट करोगे i, तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ये लेंथ भी निकालने का भी जरूरत नहीं है, ऐसे कमेंट कर देते हैं। तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, इस तरीके से अगर जाओगे तो रिवर्स वे में प्रिंट नहीं कर सकते।
रिवर्स में प्रिंट करने के लिए स्लाइसिंग यूज करके पहले रिवर्स करो लिस्ट को, उसके बाद हम लोग एक एक करके इटरेट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं लिस्ट फंक्शंस। सपोज यहाँ पे हम लोग के पास एक लिस्ट है 1 2 3 4 और हमें पता है कि लिस्ट होता है म्यूटेबल, मतलब हम लोग उसे चेंज कर सकते हैं। अब अगर मुझे सेकंड पोजीशन में कुछ इंसर्ट करना है, सपोज वैल्यू होगा 5, तो हम लोग क्या यहाँ पे कर सकते हैं, इंसर्ट यूज कर सकते हैं। ls डॉट इंसर्ट फंक्शन, फंक्शन का पैरामीटर क्या है, पहला पैरामीटर है पोजीशन, सेकंड पोजीशन में मुझे इंसर्ट करना है, वैल्यू क्या होगा, वो हो गया नेक्स्ट पैरामीटर। अब अगर इस लिस्ट को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो सेकंड पोजीशन है 0 1 2 वहां पे इंसर्ट हो जाएगा हम लोग का 5। नेक्स्ट सपोज हमें कुछ वैल्यू अपेंड करना है, मतलब एट द एंड हमें डालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इंसर्ट के जगह हम लोग यूज कर सकते हैं अपेंड, और एक ही पैरामीटर वो लेगा। कौन सा पैरामीटर लेगा, जो भी वैल्यू हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग अपेंड फंक्शन यूज करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट एंड में ऐड हो जाएगा, तो 1 2 3 4 के बाद हम लोग का 6 ऐड हो गया। अब सपोज हम लोग के पास दूसरा लिस्ट भी है ls2 जिसमें वैल्यू है 5 और 6। अब हमें क्या करना है, एक नया लिस्ट बनाना है दोनों को मिला के। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ls डॉट एक्सटेंड, और जो पैरामीटर में हम लोग दे देते हैं जो हम लोग का दूसरा लिस्ट है जिसे हम लोग को इस लिस्ट के साथ ऐड करना है। ऐड करना है मतलब सम नहीं, ऐड करना है मतलब जोड़ना है, दोनों लिस्ट को जोड़ना है। तो इसीलिए जो हम लोग का फाइनल जो लिस्ट आया वो हो गया क्या, 1 2 3 4, और दूसरे वाले लिस्ट से जो वैल्यू आ गया 5 और 6। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दो, यहाँ पे जो एक्सटेंड फंक्शन हम लोग ने यूज किया है, यहाँ पे आप सिर्फ लिस्ट का यूज नहीं कर सकते, आप दूसरे कलेक्शंस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। टप्पल हो गया, डिक्शनरी हो गया, कोई भी दूसरा कलेक्शन हो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। जैसे हम लोग ने ऐड किया, अपेंड किया, वैसे ही रिमूव करने के लिए दो तरीका है, यूजिंग वैल्यू और यूजिंग इंडेक्स। अगर पर्टिकुलर वैल्यू को हमें रिमूव करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, सपोज ये लिस्ट को हटा देते हैं, हम लोग के पास लिस्ट है 1 2 3 4। अब हमें रिमूव करना है सपोज 3। अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, रिमूव फंक्शन। रिमूव फंक्शन में हम लोग को क्या रिमूव करना है, 3, तो वो वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। अब प्रिंट करोगे तो ls में 3 रिमूव हो गया। अगर पर्टिकुलर इंडेक्स को रिमूव करना है, सपोज यहाँ पे 3 हो गया, कौन से इंडेक्स पे, 0 1 2, तो यहाँ पे हम लोग को पॉप फंक्शन यूज करना है और वही इंडेक्स का वैल्यू देना है। इंडेक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 0 1 2। अब यहाँ पे रिमूव हो जाएगा क्या, फिर से 3 यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। अगर आप पॉप में कुछ भी पैरामीटर वैल्यू नहीं देते हो तो फिर क्या होगा, एंड में से एक वैल्यू डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो लास्ट वैल्यू था 4 वो रिमूव हो गया। सिमिलरली अगर आप दो बार पॉप करोगे ls डॉट पॉप, फिर क्या होगा, पहले 4 रिमूव हो गया, उसके बाद जो बचा 1 2 3 उसमें से 3 रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 और 2। वैसे ही अगर लिस्ट में से सारे वैल्यूज क्लियर करने हैं, हमें एक एक करके वैल्यूज नहीं क्लियर करना है, जो भी लिस्ट है उसमें से सारे वैल्यूज रिमूव कर देने हैं, तो वहां पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ls डॉट क्लियर। यहाँ पे क्लियर अगर कर दिया तो फिर ब्लैंक लिस्ट यहाँ पे आउटपुट में आपको दिख रहा होगा। मतलब लिस्ट तो है लेकिन जितने भी कंटेंट है उस लिस्ट में, जितने भी वैल्यूज है वो सारे डिलीट हो गए। अब सपोज यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूं मैं, व्हीकल, उसमें कुछ वैल्यूज हम लोग डाल देते हैं, सपोज कार, बाइक, ऑटो, ट्रेन, बाइसाइकिल, बस इतना ही रहने देता है। अब हमें क्या करना है, ये सारे वैल्यूज को हम लोग को सॉर्ट करके डिस्प्ले करना है। सॉर्ट करना है मतलब आइदर असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इसे सॉर्ट करना है। तो फिर हम लोग कैसे कर सकते हैं, व्हीकल जो भी हम लोग का वेरिएबल का नाम है, डॉट सॉर्ट फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग सॉर्ट फंक्शन यूज करेंगे तब इम्पोर्टेंट है याद रखना कि कौन से ऑर्डर में ये सॉर्ट होगा। तो यहाँ पे अगर मैं व्हीकल प्रिंट करता हूँ तो डिफॉल्ट ऑर्डर है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सारे वैल्यूज यहाँ पे सॉर्ट हो गए। अब अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ सॉर्ट में एक पैरामीटर हम लोग ऐड कर सकते हैं, रिवर्स इक्वल टू ट्रू। ट्रू क्या है, बुलियन वैल्यू है, रिवर्स इक्वल टू ट्रू जब हम लोग देंगे ये रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं हमें सॉर्ट नहीं करना है, हमें जस्ट सिंपल जो भी लिस्ट है उसे रिवर्स करना है, तो हमारे पास एक मस्त
फंक्शन है, डायरेक्टली रिवर्स। अगर आप रिवर्स करोगे जो भी ऑर्डर है वो ऑर्डर रिवर्स होके आ जाएगा। मतलब पहला एलिमेंट हम लोग का बाइसाइकिल आ जाएगा, फिर ट्रेन आ जाएगा एज इट इज बाइसाइकिल, ट्रेन, ऑटो, बाइक और कार। अब सपोज हमारे पास ये एक लिस्ट है और अब हमें चाहिए एक दूसरा लिस्ट जो कि इस लिस्ट का ही कॉपी हो। तो कॉपी करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एक नया वेरिएबल लेते हैं व्हीकल न्यू इक्वल टू जो भी लिस्ट है व्हीकल डॉट कॉपी फंक्शन। यहाँ पे अगर कॉपी कर दोगे और यहाँ पे व्हीकल न्यू प्रिंट करोगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट नाम हमें देना पड़ेगा। तो व्हीकल न्यू प्रिंट करोगे तो व्हीकल में जो जो वैल्यूज थे यहाँ पे कॉपी होके आ गए। तो ये हो गया कॉपी करने के लिए। लेकिन दूसरा भी एक तरीका है जिससे हम लोग एग्जैक्टली सेम चीज हम लोग ला सकते हैं। कैसे? जो हम लोग का डिफॉल्ट लिस्ट फंक्शन है, लिस्ट ऑफ हम लोग यहाँ पे व्हीकल कर देते हैं तो ये चीज क्या होगा, डायरेक्टली कॉपी हो जाएगा। इसके बदले अगर आप यहाँ पे व्हीकल लिखोगे तब भी यहाँ पे व्हीकल न्यू में व्हीकल आ जाएगा। अब सपोज व्हीकल न्यू में और कुछ एक्स्ट्रा व्हीकल्स है, जैसे सपोज बस। अब हमें क्या करना है, और एक लिस्ट क्रिएट करना है जिसमें व्हीकल और व्हीकल न्यू में जितने वैल्यूज है सब मिला के हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पे सपोज व्हीकल 2 एक वेरिएबल ले लेता हूँ। आप सिंपल कुछ नहीं, व्हीकल प्लस यहाँ पे सिंपल व्हीकल न्यू कर दो और यहाँ पे व्हीकल 2 को प्रिंट करो तो यहाँ पे दोनों लिस्ट से वैल्यूज मिला के आ जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा ये स्ट्रिंग है तो इसीलिए मिला के आ गए। यहाँ पे अगर आप वैल्यूज लोगे 1 2 3 और यहाँ पे आप वैल्यू लोगे 4 5 6, ऐसा नहीं है कि वो दोनों वैल्यूज को सम कर देगा, ये जस्ट दो लिस्ट को कॉन्केटिनेट करके हमें आउटपुट में दे रहा है। तो हम लोग ने यहाँ पे कौन सा फंक्शन देखा, अपेंड देखा, क्लियर, कॉपी, एक्सटेंड, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, सॉर्ट, रिवर्स, बहुत सारे फंक्शन हम लोग ने यहाँ पे देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टपल। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलता है।